बच्चों को मैं आपका धीरेन्द्र कुंडू सर आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे। और इस पे आपको जानकर अति हर्ष होगा कि हमने इसमें जो हमारे मैथमेटिक्स है 10th का, उसकी कंप्लीट वीडियो डालनी इसमें स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, आप बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और आप तैयारी कर सकते हो अपने पेपर्स की। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ काम करते रहिए का और आगे बढ़ते रहिए। जो मैं कराता हूँ उसका रिवाइज करते रहिए, आपका 100% मैथमेटिक्स में स्कोर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, कल मैंने आपका सेकंड चैप्टर कराया था, उसमें एक्सरसाइज 2.2 थी, वो कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन करा दिया है। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप देखिएगा। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट करा रहे हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे बच्चों इसको भी एक वन शॉर्ट वीडियो में ही कंप्लीट करने का, लेकिन नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो 2 पार्टों में ये वीडियो कंप्लीट आपकी हो जाए। ठीक है, चलिए एक रिक्वेस्ट आपसे और है, तो आप अपना मैथमेटिक्स अपने साथ लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, मैं आपको क्वेश्चन वर्बली बोल के बताऊंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन वहाँ से पढ़ोगे, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवाऊंगा हर क्वेश्चन का। ओके, चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन बेटा वो रखा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, उनसे क्या है, हमको पहले तो वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की, और उसके बाद में ग्राफिकली सॉल्यूशन, मतलब उनका ग्राफ बनाकर भी उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। मतलब क्लास 10th में 10 बच्चे हैं और उसने किसमें पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया है, मैथमेटिक्स क्विज हुआ था उनमें। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 10वीं में 10 स्टूडेंट होंगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की संख्या आप ज्ञात करके बताओगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, उसमें हम सब चीजें मान के चलेंगे। पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स, हम नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लेंगे, एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई। ये हमने दोनों को दोनों मान लिया है, नंबर ऑफ बॉयज आपका एक्स होगा और नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी वाई होगी। ठीक, चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम इसको, और आपके जो दोनों बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। ठीक, अब एक में बोल रहा है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या y थी तो लड़कों से 4 ज्यादा है। यहाँ से इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ग्राफ के लिए क्या है, टेबल जनरेट करोगे, वैल्यूज निकालोगे एक्स और वाई की। ठीक, चलिए, तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो पहले आपका समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से लीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और यहाँ से आप निकालोगे तो x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। तो यहाँ से आपका ये निकल आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 3 भी बना सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू लगानी है आपको। ठीक है, किसकी, y की वैल्यू, जो आप स्टार्ट कर सकते हो किससे, 0 से ही स्टार्ट करनी है। मैं तो ये कहूँगा जो भी आप फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे निकालते हो वो 0 निकालिए। ठीक है, 0 से ही निकाल कर रख सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि भैया हाँ, जो भी पहली वैल्यू रखा जाए वो 0 रखनी है। तो यहाँ से आप वैल्यूज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 0 कितना हो जाएगा, 10। तो x की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 10। यहाँ पे हम आपका एक टेबल बना के चलते हैं, क्योंकि ग्राफ आपका सॉल्यूशन उसी से होगा, ये x और ये y। अब यहाँ से देखोगे तो x हमने 0 लिया था तो यहाँ पे 0 पुट, और सॉरी y 0 लिया था और x 10 लिया था। ठीक है, एक वैल्यूज तो हमारी ये आ चुकी है। अब सेकंड के लिए क्या करोगे, देखो अब की बार हमें क्या है,
वाई जीरो बनाया था आपकी बार कोशिश करो एक्स को जीरो बना पाओ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, वाई इक्वल्स टू 10 रख देंगे भाई, ठीक, वाई इक्वल्स टू 10 रख देंगे इसमें, ठीक है 10। और यहाँ पे लिख भी सकते हो इन इक्वेशन, आपका इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड, तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, वाई बराबर 10 इक्वेशन थर्ड। और यहाँ पे भी लिख सकते हो आप इन इक्वेशन थर्ड। चलिए तो यहाँ पे इक्वेशन लगाइए भाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, तो यहाँ पे करोगे आप 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, जीरो। इस कंडीशन में आपकी x जीरो आ गया है और y सॉरी हाँ y आपने 10 लिया था तो x कितना आ चुका है, जीरो। कहने का मतलब हमारा जो समीकरण पहला है उससे जब हमारा सोल्यूशन करने के बाद में, या हम ये बोले कि हमारे पास में x और y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में दो वैल्यू काफ़ी हैं। चलिए तो ये तो हो गया हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन से चलेंगे, तो इसके लिए मुझे दोस्तों ये रफ करना पड़ेगा, उम्मीद आप साथ के साथ नोट करते चलें, ठीक है। ये टेबल हमारे लास्ट में काम आएगी तो हम इस टेबल को ले लेंगे। अब यहाँ से चलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। अब यहाँ से सेकंड ले लेंगे भाई, सेकंड लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू 4, चलिए होता है जी 4 निकल के आएगी, ठीक। नेक्स्ट वैल्यूज आप क्या निकालोगे, ये दूसरा टेबल होगा हमारा के लिए, ये टेबल होगा x और y। यहाँ पे देखोगे तो y जीरो लिया था और x कितना आ गया, 4 आ गया, ओके। क्या करते हैं, हाँ ये हमने यहाँ पे जीरो बना दिया, y जीरो आ गया, अब x जीरो बनाएंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, -4 इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक। चलिए y +4 था, यहाँ पे रखोगे -4 +4, तो -4 में से +4 घटाएंगे जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो यहाँ पे x जीरो आ गया और y क्या रखा, -4। कहने का मतलब है हमने पहले अपने जो इक्वेशन दी हुई थी उनको ग्राफ के रूप में बदलने के लिए टेबल निकाल लिया और उस पहले का हाँ जो हमने सॉल्यूशन करना था वो कंप्लीट कर दिया। अब क्या सॉल्यूशन रहेगा हमारा, ग्राफिकली सॉल्यूशन रह गया। तो बच्चों चलिए ग्राफ देखते हैं इसका किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको रफ कर देता हूँ, और ग्राफ के लिए बच्चे आप पेंसिल और आप स्केल उसका यूज करना, तो आप ग्राफ अच्छे से बना पाओगे। चलिए तो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ भाई इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है और प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाओगे तो बिल्कुल सही स्ट्रेट बनेगा, ठीक। चलिए ये आप जानते हो ये x एक्सिस होती है हमारी, ये y एक्सिस होती है और ये x डैश कह देते हैं इसको, ये y डैश। स्टार्टिंग होती है हमारी जीरो से, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखिए 10 है, इसमें 4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू 10 है, हम दो दो का स्कोप करके ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, इस तरीके से। चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, वैसे 10 तक है तो 10 तक ही रहने दे रहा है। y की हाईएस्ट वैल्यू देखिए, इसमें 10 है, इसमें -4, तो इसमें भी हम y का क्या करेंगे, दो दो का इसलिए ले लेंगे, 2 4 6 8 और ये 10, ठीक। y की वैल्यू -4 दे रखी है तो y कहाँ पे होगा, माइनस नीचे, तो यहाँ पे ले लेंगे -2 और -4, ठीक है। इस तरीके से, और कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो आप इसमें नंबर लाइन पे ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ध्यान रखना है इनका अंतर बराबर होगा। आपने 1 सेंटीमीटर लिया है तो अगला भी 1 सेंटीमीटर, उससे अगला भी 1 सेंटीमीटर। आप 2 सेंटीमीटर का गैप दे रहे हो तो 2 सेंटीमीटर आगे भी रहेगा। चलिए अब यहाँ से पहले इक्वेशन से या पहली मान से जो हमारे ग्राफ में वैल्यूज आई हैं उनको हम पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए x 10 है, 10 आपका यहाँ पे होगा और y 0 यहाँ पे, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू आती है, फिर y, तो कितना हो जाएगा 10, 0, पहला पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हो गया आप x 0 है, y 10, x 0 आपका यहाँ पे होता है और y 10 यहाँ पे, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो बनेगा वो ये बनेगा, तो 0, 10 ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्केल लेकर के
यहाँ से ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल इसके बीचों बीच से लाइन निकाल देनी है। ये आपकी इक्वेशन होगी क्या, जो आपकी इक्वेशन होगी वो लिख देना है। क्या इक्वेशन थी हमारी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। इस इक्वेशन की लाइन है ये। सेकेंड इक्वेशन की लाइन आपको इस वैल्यू से मिलेगी। देखिए वाई 0 और एक्स 4, तो वाई 0 तो यहाँ पे और एक्स 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से मिलेगा आपको 4,0, एक पॉइंट ये मिल गया। अगले में एक्स 0 वाई 4, एक्स 0 यहाँ पे होगा और वाई 4 यहाँ, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा। तो आप बना सकते हैं यहाँ पे -4,0, सॉरी 0, -4 होगा, -4, 4 0 हो गया और यहाँ पे 0 10 सॉरी 10, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है बेटा, आप सीधे यहाँ से यहाँ तक स्केल रखना है इस तरीके से, और आप स्ट्रेट लाइन निकालोगे इस तरीके से। जब आप निकाल दोगे, ठीक है, तो आप यहाँ से जा कर के देखोगे कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ से जब आप देखोगे तो ये इसके क्या है, बिल्कुल बीचों बीच है, जो कि एक 7 पॉइंट पे आ रहा है। और यहाँ से देखोगे तो 2 और 3 के बीच में है। ये जो पॉइंट्स है वही आपके क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पॉइंट्स क्या आ गया आपके, 7 और 3। क्या आ गया, 7 और 3। यही आपके नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज है। जो पहले आ रहे हैं आपके नंबर ऑफ, पहले आ रहा था बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज आपकी 7 होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी 3 होंगे। ये 3, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से पहले कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन है आपके पहले क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, इससे आपको सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन मिलेगा और इसमें आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है, बस आपकी डिजिट चेंज है। उसको देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। 5 पेंसिल या 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना, 50 रुपये की। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट एट 46। और जब उसने 7 पेंसिल खरीदी, 5 पेन खरीदे, तो उनकी कॉस्ट उसको क्या पड़ी, 46 रुपये पड़ी, 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। चलिए तो इनको भी हम क्या है मान के चलेंगे। लेट द, ये पहले का सेकंड पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहाँ पे मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट मान लेंगे वाई, ठीक। चलिए आगे क्या कह रहा है, 5 पेंसिल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए 5 पेंसिल, तो पेंसिल कितनी है, क्या माना एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5x। और दे रखा आपका 7 पेन्स, पेन्स के लिए y माना है तो 7y। अब इन दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी है जी, 50 रुपये। और यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। सेकंड में कह रहा है वो 7 आपकी पेंसिल है, 5 पेंसिल, नंबर 2 बन के आ जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए बिल्कुल सेम कहानी है वही। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो टेबल जनरेट करेंगे, टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन को ले लेते हैं 5x 7y 50, ठीक है 50। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो, और x की कॉस्ट निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 5। इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू करोगे, रखोगे y की, तो यहाँ पे क्या रखोगे, y इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यही वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन कौन सी आपकी थर्ड, इसमें पुट करिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कर दो, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखिए बेटा, x इक्वल्स टू 50 -7, y की जगह हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। क्या रखेंगे, y की जगह 0 डिवाइडेड बाई 5।
ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 5, इसको काटोगे बेटा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये आपकी पहली वैल्यूज आ चुकी है। आप यहाँ पे ये टेबल बनाओगे इस तरीके से x और y। ओके, अब क्या रखोगे, y आपने 0 लिया था और x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, चलिए ये आपकी पहली वैल्यूज आ चुकी है। दूसरी वैल्यू के लिए आप यहाँ पे ऐसा नंबर रखिए जो यहाँ पे इसको घटा करके एक ऐसी वैल्यू दे दे। आप वैसे तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, उससे भी वैल्यू या मान आएगा, लेकिन आप यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करिए कि इसमें से इसको घटाए और इस नंबर से वो कंप्लीट डिवाइड हो। जैसे y इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम 5, 7 35, 35 को इसमें से लेस करेंगे तो 50। ठीक, इन इक्वेशन रखिए बेटा, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह क्या रखोगे 5 अपॉन 5। यहाँ से इसको सॉल्व करो, 50 माइनस का 35 अपॉन 5। x इक्वल टू निकालोगे तो 15/5, यहाँ से काटोगे तो इसको 3, तो x इक्वल टू कितना निकल के आ गया जी आपका 3। तो यहाँ पे ये x3 आ गया, आपने क्या रखा था y5, यहाँ पे हमने y5 रखा था और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। तो हमें पहले इक्वेशन से हमारे दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं x और y। कहने का मतलब हमारी पहली लाइन पे जो ग्राफिकली ड्रॉ करनी है उसकी मान आ चुकी है। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन से बिल्कुल सेम ऐसे ही मान निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को लीजिए, 7x 5y इक्वल्स टू 46, 7x 46, 5 को तक लेके जाएंगे माइनस 5y, x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y अपॉन 7, और ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4। कितनी बन जाएगी 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप y इक्वल्स टू सबसे पहले 0, चलिए ये रखिए, यहाँ पे टेबल आएगी, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक, चलिए x इक्वल टू आपका 46 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन में 7, यहाँ से करोगे तो 0 हो जाएगा, 46 डिवाइडेड बाई ये, इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये निकल के आएगा 6.5। ठीक, आप करके देख सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करें भाई, x का मान आ गया जी 6.5, y 0 लिया था और x का मान कितना आ गया 6.5 आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट के लिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुटअप कर सकते हो, 45 7 35 और 46 में से 35 एक नहीं 25 रखते देखते हैं, 5 5 1 2 बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे हम y इक्वल टू क्या रख देंगे 5 हमने इसलिए रखा है कि इसमें से घटा के और 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इन इक्वेशन 4। ठीक, चलिए रखिए भाई, x इक्वल टू 46 माइनस 5, y की जगह 5 पुट करेंगे यहाँ पे अपॉन 7, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 46 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू आ गया है, इसको इसमें से घटाएंगे, 6 में से 5 1, 4 में से, ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे 3, तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये आपका दूसरा वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, y हमने 5 लिया था और x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। कहने का मतलब है अब हमारा ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में जो वैल्यूज हैं वो कंप्लीट है। अब हम क्या है ग्राफ पे चलते हैं। चलिए यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया है। दोस्तों मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओहो टेबल में मिटा दी मैंने। 5 3 ये 0 ये 6.5 था, ये x और ये y इस तरीके से था, और ये आपका 3। ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ग्राफ बड़े सावधानी से बनाना है आपको। यहाँ से एक्स डैश, सॉरी वाई डैश, ये वाई एक्सिस और ये एक्स डैश, और यहाँ पे